नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हिंदी का टॉपिक है प्रत्यय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उपसर्ग को कंप्लीट करा दिया था कि उपसर्ग का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उपसर्ग का हम प्रयोग कैसे करते हैं, और साथ में हमने टॉप 40 क्वेश्चन भी साथ में कवर किया था। तो आज भी हम आज की वीडियो में प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे। प्रत्यय का अर्थ क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, और साथ में इसके टॉप 40 क्वेश्चन का भी हम रिवीजन के तौर पे लेके साथ में चलेंगे, जो पेपर के लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, इससे हम पहले समझते हैं कि प्रत्यय है क्या। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि हम प्रत्यय संधि करेंगे तो क्या होगा इसका, तो प्रति प्लस आय। प्रति प्लस आय बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय। ठीक, तो प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रति का मतलब या साथ में या बाद में चलने वाला। आय का मतलब क्या हो गया, तो आय का मतलब हो गया हमारा चलने वाला, मतलब साथ में या बाद में किसी शब्द के जो बाद में जो लगेगा वो क्या हमारा प्रत्यय है। मतलब बाद में चलने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या हो गया, तो प्रत्यय शब्द का अर्थ हो गया पीछे चलने वाला को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, और शब्दांश से या वाक्यांश से, तो हम बताएंगे शब्दांश से। शब्दांश होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, नहीं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम करते हैं। सही बात है, क्योंकि हम प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपसर्ग के बाद। इससे पहले हमारा शब्द क्या होता है कि प्रत्यय है तो प्रति प्लस आय, प्रति प्लस आय, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग और ये हो गया हमारा प्रत्यय। तो प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, उपसर्ग के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या हुआ, इनका हम प्रयोग क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं करते, क्योंकि हम प्रत्यय का जब भी प्रयोग करते हैं जब साथ में उपसर्ग हो। तो इसमें प्रति आपका हो गया उपसर्ग, आय हो गया इसमें प्रत्यय। ठीक है, आगे समझते हैं हम। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है। जो शब्दांशों शब्दों के अंत में जुड़ के उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रत्यय हम किसे कहेंगे, तो प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, आगे के प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो। कौन कौन सा, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। लेकिन किसी बुक में दिया है कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा है, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कौन कौन सा, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है हमेशा 2 प्रत्यय। 3 प्रत्यय ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन किसी बुक में हमने पढ़ा था कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 भेद के बारे में पढ़ें, जो पेपर में हमेशा आता है, कृत प्रत्यय से और तदित प्रत्यय से। नेक्स्ट हमारा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझें। कृत प्रत्यय का प्रयोग हम धातु अर्थात क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, धातु या क्रिया शब्दों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय का वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं में जुड़े जाते हुए क्या होते हैं, कृत होते हैं। जैसे कि पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, ये क्या हो गया हमारा, ये कृत प्रत्यय हो गया। इसने कहा है कि जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं में जुड़े जाते हैं, जो धातु में हम जोड़े वो क्या है, तो पढ़ इसमें क्या हो गया, धातु हो गया, मतलब मूल रूप। इसमें ये आई क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रत्यय, आई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी, मतलब मूल रूप के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यय को जुड़ रहे हैं। ठीक, आड़ी हो गई, आई हो गई, ये सब क्या हो गया हमारा प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में और पढ़ते हैं। जैसे तैराक, तैराक में हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो तैर प्लस आक, जिसमें आक क्या हो गया, इसमें हमारा कृत प्रत्यय हो गया। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कैसा होता है? तद्धितांग होता है। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द तद्धित, ये नोट के रूप में इसे नोट कर लीजिएगा। प्रत्यय का से बने शब्द कैसे होते हैं? तद्धितांत होते हैं। हमेशा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, बचपन, बचपन का क्या हो गया हमारा? बच्चा प्लस पन, तो क्या हो गया हमारा? बचपन। तो ये कैसा है हमारा? संज्ञा तद्धित प्रत्यय हो गया हमारा। बचपन, जवानी, ये सब क्या हो गया हमारा? जैसे जवानी हो गई, जवानी, ये जवा प्लस ई, ये क्या हो गया हमारा? तद्धित संज्ञा प्रतीत हो गया, संज्ञा तद्धित प्रत्यय हो गया। अपनापन, अपना प्लस पन, पन, इसमें क्या हो गया? ये सब क्या हो गया हमारा? तद्धित प्रत्यय हो गया। तो अपनापन में क्या हो जाएगा? तो अपनापन में अपना प्लस पन, तो संज्ञा सर्वनाम तद्धित प्रत्यय हो गया। अहंकार, अहंकार, तो अहंकार का क्या होगा? अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, कार क्या हो गया इसमें? तो ये हो गया हमारा सर्वनाम तद्धित प्रत्यय हो गया। मिठास, मीठा, मीठा प्लस आस, तो ये क्या हो गया हमारा? ये विशेषण। मीठा विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। मीठा कैसा है? तो मिठास कैसा, मिठाई कैसा है? मीठा है। तो मिठास का, तो मीठा प्लस आस, इसमें आस क्या होगा आपका? विशेषण तद्धित प्रत्यय हो गया। मधुरता, मधुरता, तो मधुर, मधुर प्लस ता, ता क्या हो गया इसमें? हमारा ता हो गया इसमें विशेषण तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक, अब थोड़ी सी हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। स्त्री प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा कुछ हम पढ़ लें कि स्त्री प्रत्यय भी किसे कहते हैं। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है हमारा? तो स्त्री प्रत्यय किसे कहेंगे? पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसके नोट के रूप में इसे नोट कर लीजिएगा। स्त्री प्रत्यय के क्या पता पेपर में कभी कुछ पूछ दे कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। स्त्री प्रत्यय किसे कहेंगे? तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नारी, नर प्लस ई, बेटी, बेटा प्लस ई, गौरी, गौर प्लस ई, अजा, अज प्लस आ। तो हम जैसे कोई भी शब्द हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग शब्द हो, उसको बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नर हो, तो नर को नारी के बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो नर से नारी बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बेटा से बेटी बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। गौर से गौर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अजा का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, तो बस आपको एक लाइन में लिखना है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द को बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नर से नारी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। दैट्स इट्स, बस इतना ही आपको याद रखना है स्त्री प्रत्यय के बारे में। और इसके बारे में कभी पेपर में कुछ नहीं आया है, अगर आता भी है तो हमारे पास ऑलरेडी आज नॉलेज उसकी मिल गई है। ठीक है, अब हम प्रत्यय के टॉप 40 क्वेश्चन के साथ में रिवीजन कर ले कि हमें कितना समझ में आया, क्योंकि हमारे अगर पेपर में आता भी है तो सेकेंडों में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाए, इसीलिए हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो हम देखते हैं कि टॉप 40 क्वेश्चन कौन कौन से, उसके बारे में हम थोड़ा सा करते हैं। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? इसमें चतुराई है, चतुराई तो प्रत्यय है, लेकिन इसमें कौन सा लगा है? ऑप्शन है ए आ, बी आई, सी आई, डी औ, ई ए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। चतुराई में कौन सा प्रयोग हुआ है? चतुर प्लस आई, क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा हमारा चतुराई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आई का प्रयोग किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी उपसर्ग, सी संज्ञा, डी आपका विशेषण। तो हम जो हिंदी में शब्दों को जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहेंगे? हम उपसर्ग कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी बैठ, सी है अक, डी है क। तो इसमें आपका क का प्रयोग हुआ है। बैठक पूछा है तो बैठक में कौन सा प्रयोग हुआ है? तो बैठ प्लस क। किसका प्रयोग हुआ? क प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए हावत, बी वत, सी कह, डी आवत। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका? कहावत में कौन प्रयोग किया गया है? तो कहावत में आपका आवत का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए रवाया, बी डटाया, सी खवाया, डी बचाया। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि सी खवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए अवना खाई या, बी है वना आई या, सी आवना ई या, डी आपका आवना आई या। तो सुहावना आपका आवना का प्रयोग है। लिखाई, छलिया आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन ए है एरा, बी अरा, सी है आ, डी है ईरा। तो एरा, लुटेरा आपका इसमें एरा का प्रयोग किया गया है प्रत्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ए कृतवाच्य का, ऑप्शन बी कर्मवाचक का, ऑप्शन सी भाववाचक का, डी है आपका संबंधवाचक का। तो इसमें प्रयोग किया गया आहट, भाववाचक का, आवट, आस, ये आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोईया में प्रत्यय है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आपका रस। तो या प्रयोग किया गया रसोईया, रसोईया का प्रयोग किसमें किया गया? या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निम्न शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए बच्चापन, ऑप्शन बी बचावन, ऑप्शन सी बचावपन, ऑप्शन डी बचपन। तो बचपन आपका क्या होगा? आपका पन प्रयोग करने से आपका शब्द बन जाएगा आपका बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी मोरनी, सी है नौकरानी, डी है कुटनी। तो नौकरानी में आपका क्या हुआ है? आनी। नौकर में कौन सा प्रयोग होगा? आपका आनी का प्रयोग होगा। तो आपका इसमें पूछा नहीं लगा है तो आपका नौकरानी में प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि नौकरानी का क्या होगा? नौकर प्लस आनी। तो नौकरानी का प्रयोग आनी सब प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी लाई, ऑप्शन डी है भाव। तो आपका भलाई में आई में किसका प्रयोग किया गया? भलाई आई का प्रयोग किया गया प्रत्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए आ, बी है अ, सी इत्रा, डी है त्रा। तो आपका राइट होगा इनसे ऑप्शन ए, इसमें सुमित्रा आ का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपका सुमित्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी है ई, डी है आनी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सावधानी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपका? तो धानी ई का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है मीठा, बी ठोस, डी सी आस, डी है प्यास। तो मिठास आस का प्रयोग किया गया। मीठा प्लस आस क्या होगा? हमारा मिठास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय किया गया है? प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिंदगी में। ऑप्शन ए है गी, बी ई, सी दगी, डी है ई।
तो राइट होगा इनसे आपका जिंदगी, ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपका जिंदगी प्रत्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिंदी, बी अरबी, सी फारसी, डी उर्दू। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, हिंदी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलना शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है आपका अन, बी अना, सी ना, डी आन। तो इसका राइट होगा जलना, अना, अना का प्रयोग किया गया है इसमें। अब जब प्रत्यय को नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको संधि कर लेंगे, तो बहुत इसी तरीके से हम पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे इसने कहा कि जलना, तो जल प्लस अना, तो जलना का क्या होगा? जल प्लस अना, तो अना इसमें क्या हो गया? हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम प्रत्यय को बहुत इसी तरीके से समझ सकते हैं संधि करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ऑप्शन कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, डी विशेषण, सी विशेषण, डी आपका क्रिया। तो कृदंत का प्रयोग हम क्रिया प्रत्यय के साथ जोड़ के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिल, बी है आप, सी अप, डी है लाप। तो कौन सा प्रत्यय हुआ है? मिलाप, आप का प्रयोग किया गया है। मिलाप का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो क्या होगा? मिल, तो मिल प्लस आप, तो आप इसमें क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रत्यय, ये हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मिलाप में आप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है? ऑप्शन ए अट, बी वट, सी अक्त, डी आवट। तो लिखावट में हम कौन सा प्रयोग किए हैं? ऑप्शन डी का प्रयोग। लिखावट को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे? लिखावट, तो लिख प्लस आवट, तो आवट इसमें क्या हमारा हो गया? ये हो जाएगा हमारा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है? ऑप्शन ए खिल, बी है खेल, सी और डी है आपका ना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका खेल मूल शब्द पूछा है इसने, तो खिलौना में कौन सा मूल शब्द है आपका? तो खेल का प्रयोग हुआ है इसमें, मूल शब्द इसमें कौन सा है? खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथय में प्रत्यय है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी अर्थ है, डी है ये। तो इसमें आपका अय प्रत्यय का अतिथय का शब्द में अय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट में प्रत्यय है? ऑप्शन ए अट, बी आहट, सी आहट, डी है राहट। तो आहट का प्रयोग किया गया घबराहट प्रत्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गीला, बी इला, सी ला, डी है इला। तो आपका इसमें रंगीला में आपका इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब छोटी ई का हम प्रयोग करेंगे तभी बड़ी ई की मात्रा आपका ग पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए आई, बी है आनी, सी आनी, डी आवर। तो हम आने का प्रयोग करेंगे। देवरानी का देवर बरा को हम क्या करेंगे? देवर को, तो देवर प्लस आनी, तो हमारा क्या बन जाएगा आपका? देवरानी। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए स्त्री प्रत्यय हमने पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले, अब पेपर में क्वेश्चन आया है कि देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किस प्रत्यय का? तो आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए क, बी इक, सी इक, डी आई। तो इसका राइट होगा आंसर वैज्ञानिक में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन ए इत, डी है आपका ई, सी इया, डी ई। तो आपका राइट होगा आंसर आपका फांसी में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य कृत प्रत्यय,
सी कर्मवाचक कृत प्रत्यय, डी भाववाचक कृत प्रत्यय। तो इसका राइट होगा आंसर गौरैया में कृतवाचक का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए क्रिया द्योतक प्रत्यय, बी कृत प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय, डी आपका भावद्योतक प्रत्यय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कृत प्रत्यय का प्रयोग। धातु के अंत में किए जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चचेरा मेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? ऑप्शन ए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, बी कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी है व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कृदंत, बी तद्धित, डी सी आपका स्त्री, डी आपका प्रत्यय नहीं है। तो आप इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इस प्रत्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए अ, बी उ, सी उक, डी अक। तो इसमें उक का प्रयोग किया गया है भिक्षुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी रम, डी ऋणीय। तो आपका रमणीय में ईय प्रत्यय का प्रयोग, रमणीय में अनीय, रमणीय में कौन सा प्रयोग किया गया आपका? तो अनीय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण में इक प्रत्यय लगने वाले शब्द होगा। ऑप्शन ए वणिक, ऑप्शन बी वणिक, ऑप्शन सी वणिक, ऑप्शन डी आपका वाणिक। तो आपका वाणिक शब्द में इक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए पठनीय, बी कृपालु, सी गंतव्य, डी हशोड़। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कृपालु में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन है आपका ममर्ग, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कृपालु, डी अनुवाद। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अनुवाद क्या है? आपका प्रत्यय रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। ऑप्शन ए रेंगत मनखे, ऑप्शन बी दौड़, ऑप्शन सी पढ़िस, ऑप्शन डी खाबो, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका रेंगत मनखे क्या हमारा छत्तीसगढ़ी कृदंत प्रत्यय बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी हित्यक, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी क, ऑप्शन ई इक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जनयूला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी जला, ऑप्शन सी नेउला, ऑप्शन डी अयूला, ऑप्शन ई जन। तो इसमें जन का प्रयोग किया गया है आपका प्रत्यय। आज की वीडियो यही समाप्त होती है, हिंदी की समाप्त। अब इसके आगे वाली वीडियो हम समास लेकर आएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।